सेक्रेट एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जिसका मतलब है कि जो भी चीज आपकी जिंदगी में आती है उसको आप अट्रैक्ट करते हो। यह सब चीजें इसीलिए आपकी जिंदगी में आई है क्योंकि कहीं ना कहीं उन चीजों की तस्वीर आपके दिमाग में छपी होती है। मूल रूप से जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपके दिमाग में चलता रहता है, उसे आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हैं। दुनिया में आजकल जितने भी बड़े शिक्षक हुए हैं, उनका कहना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल लॉ है। बड़े बड़े कवियों जैसे कि विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट ब्रोनिंग या विलियम ब्लैक ने इसे अपनी कविताओं में बताया है। संगीतकार जैसे बीटोवेन ने इसे अपनी म्यूजिक में एक्सप्रेस किया है। कलाकार जैसे लियोनार्डो दा विंसी ने इसको अपनी पेंटिंग्स में दिखाया है। बड़े बड़े विचारक जैसे कि सोक्रेट्स, प्लेटो, राल्फ वाल्डो एम्परसन, पाइथागोरस, सर फ्रांसिस बैकन, सर आइजक न्यूटन और विक्टर ह्यूगो और सेक्रेट को अपनी लेखन और कहानियों में बताया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पावर की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप कुछ भी सोचते हो तो वो विचार यूनिवर्स में जाते हैं और वो एक चुंबक की तरह उसी तरह की चीज़ों को जो उसी फ्रीक्वेंसी पर होती है उनको आकर्षित करती है। जो भी सोचा गया होता है जो अपने स्रोत के पास आ जाता है और वो स्रोत आप हो। ये लॉ हमेशा काम करता है और हर इंसान के साथ काम करता है। जब आप ऐसा करते हो तब आप अपनी लाइफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए पूरी तरह से बदलते रहते हैं। ये बहुत आसान है, लेकिन यहाँ सवाल आता है कि सब लोग अपने सपनों की दुनिया को क्यों नहीं जी रहे। यह समस्या ये है कि लोग अच्छे के बजाय बुरे को आकर्षित कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग बस इसी बारे में ही सोचते हैं कि उनको क्या नहीं चाहिए, और फिर उन्हें लगता है कि उनको वो सेम चीज़ें जो नहीं चाहिए वो ही बार बार क्यों मिल रही है। लोगों को जो चाहिए वो नहीं मिलता। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि उनको जो चाहिए उसके बारे में न सोचकर जो नहीं चाहिए बस उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचते रहते हैं। अपने विचारों को बार बार देखें, अपने शब्दों पर गौर करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम बिल्कुल सही है। नियम में कोई गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ी आपकी सोच में है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इससे मतलब नहीं है कि जो आप सोचते हैं वो सही है या गलत, आपको चाहिए या नहीं चाहिए, वो बस आपके विचारों को जवाब देता है। तो अगर आप सिर्फ कर्ज के बारे में सोच रहे हो, उसके बारे में बुरा महसूस कर रहे हो, आप वही सिग्नल यूनिवर्स में भेज रहे हो। आप हर समय सिर्फ जिसके बारे में सोचते हैं वही आपको ज़्यादा से ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन बस आपको वही देता है जिसके बारे में आप सोचते रहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं, नो मुझे नहीं चाहिए, इस तरह के शब्द समझ नहीं आते हैं। आपकी ज़िंदगी आपके हाथों में है। आप अपने विचारों को सोच समझ के चुन सकते हैं और अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। चाहे आपको अपने विचार के बारे में अतीत में पता था या नहीं, अब आपको इसके बारे में समझ आ रहा है। सेक्रेट के नॉलेज से आप एक गहरी नींद से जाग रहे हैं और इस सेक्रेट के बारे में जान रहे हैं। अब आपको अपने विचारों की नॉलेज, लॉ या उनकी ताकत के बारे में समझ आ रहा होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर जगह है। आप अपनी तरफ कुछ भी आकर्षित कर सकते हैं, चाहे लोग हो, जॉब हो, परिस्थितियां हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, कर्ज हो, खुशी हो, गाड़ी हो या जिस कम्युनिटी में आप रहते हो वो हो। ये सब आपने एक चुंबक की तरह अपनी ज़िंदगी में आकर्षित कर सकते हो। अगर आपको ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब यह है कि आप इसे रिजेक्ट कर दो। आपको शायद बिजली समझ में ना आए, लेकिन फिर भी आप इसके सारे फायदे एंजॉय करते हो। आपको पता ही है, बिजली से एक इंसान के लिए खाना भी पकाया जा सकता है और वही बिजली के करंट से इंसान मर भी सकता है। अपनी ज़िंदगी में कुछ नकारात्मक होने के लिए बहुत सारी निरंतर नकारात्मकता का विचार का परिणाम होता है। अगर आप ज़्यादा अपने नेगेटिव थॉट्स की टेंशन लोगे तब आप और भी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स को अट्रैक्ट करेंगे और साथ ही आप उन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम ऐसे यूनिवर्स में रहते हैं जहां बहुत सारे कानून हैं। जैसे एक कानून ग्रेविटी का है। अगर आप बिल्डिंग से गिरते हो तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अच्छे इंसान हो या बुरे, आप नीचे ज़मीन पर ही गिरोगे। आपकी ज़िंदगी में आज जो भी चीज़ है, वो चीज़ भी जिसके बारे में आप शिकायत कर रहे हो, सब कुछ आपने आकर्षित किया है। ये सुन के आपको अच्छा नहीं लगा होगा। आप बोलोगे मैंने कार एक्सीडेंट अट्रैक्ट नहीं किया, मैंने ऐसा क्लाइंट अट्रैक्ट नहीं किया जिसके साथ काम करना बहुत ही मुश्किल है, मैंने अपने ज़िंदगी में कर्जे या लोन अट्रैक्ट नहीं किए। लेकिन सच यह है
ये सब आपने आकर्षित किया है अपने जीवन में। ये बात समझना या मानना मुश्किल है, लेकिन बार बार जब आप इस बात को समझ लेते हैं तो आपका जीवन बदलने लगता है। हर विचार को समझ पाना मुश्किल है। रिसर्चर्स का मानना है कि दिन भर में हमें कम से कम 60,000 विचार आते हैं। सोचो, ये सारे 60,000 विचार को नियंत्रित करना कितना मुश्किल और थकाऊ है। अच्छी बात है कि इसका एक आसान तरीका है, वो है हमारी फीलिंग्स। हमारी फीलिंग्स हमको बताती है कि हम क्या सोचते हैं। आपकी फीलिंग्स ही अपने खुद की लाइफ क्रिएट करने का सबसे बड़ा जरिया है। आपके विचार ही हर चीज़ का आधार है। उसके अलावा जो भी आप देखते हैं या महसूस करते हो वो विचारों का असर है। फीलिंग्स भी इन सब चीज़ों में से एक है। कारण हमेशा आपके विचार होते हैं। आपके लिए सबसे ज़रूरी बात यह जानना है कि अच्छा या बुरा साथ में फील करना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि आपके विचार ही आपकी भावनाएं बनते हैं। अगर आप बुरा फील कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप वो विचार कर रहे हैं और वो विचार सोच रहे हैं जो आपको बुरा फील करवा रहे हैं। अच्छा महसूस करना लेकिन दिमाग में बुरा विचार होना एक साथ होना संभव नहीं है। आप अच्छा महसूस करते हैं क्योंकि आप अच्छा सोचते हैं। आप जिंदगी में कुछ भी पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। बस एक शर्त यह है कि आपको अच्छा फील करना पड़ेगा। ये कानून बिल्कुल परफेक्ट है। अपने विचारों को बदलो और कुछ अच्छा सोचो। जब आपको अच्छी भावनाएं आने लगेंगी तो आप समझ जाना कि उसका कारण आपके विचार बदलना है। आपने अपने आप को एक नई फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट कर दिया है और यूनिवर्स ने अच्छी फीलिंग्स देकर हमें कंफर्म कर दिया है। आपके विचार या आपकी भावनाएं आपकी ज़िंदगी क्रिएट करते हैं। ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, इसकी पूरी गारंटी है। आपके पास कुछ भी बदलने की शक्ति है क्योंकि आप अपने विचार खुद चुनते हैं और अपनी भावनाएं खुद महसूस करते हैं। यूनिवर्स में प्यार से बड़ी शक्ति कोई नहीं। किसी भी इंसान के पास प्यार की फीलिंग की सबसे अच्छी फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आप अपनी हर सोच के साथ प्यार से जुड़े हो, अगर आप हर किसी चीज़ पर किसी इंसान से प्यार कर पाएं, तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। कुछ बहुत बड़े इंसानों ने अतीत में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लॉ ऑफ लव भी कहा है। अगर आप किसी के बारे में बुरे ख्याल रखेंगे तो आप वैसे सच अपने साथ में होते हुए देखेंगे। आप अपने बुरे ख्यालों से किसी और को नहीं बल्कि खुद को नुकसान पहुंचाते हो। अगर आप प्यार वाले विचार रखेंगे तो उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको ही होगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार वाली अवस्था में रहते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि आप अपनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में होते हैं। जितना ज़्यादा आप प्यार वाली फीलिंग रखोगे या दिखाओगे, उतनी ही पावर आपके पास आएगी। क्रिएटिव प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप है मांगना। इस ब्रह्मांड से मांगना। यूनिवर्स को पता चलने दो कि आपको क्या चाहिए। यूनिवर्स आपके विचार पर प्रतिक्रियाएं देता है। आप चुन सकते हैं जो भी आपको चाहिए, लेकिन आपको उसको लेकर क्लियर होना पड़ेगा। जो भी आपको चाहिए, ये आपका काम है। अगर आप क्लियर नहीं हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं करेगा। आप यूनिवर्स में मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी भेजोगे तो आपको रिजल्ट भी मिक्स्ड ही मिलेंगे। ब्रह्मांड को एक सूची की तरह समझना। आप इसे अलट पलट के देखते हो या बोलते हो, मुझे ये अनुभव करना है, मुझे ये चीज़ चाहिए या मुझे ये इंसान चाहिए। यह यूनिवर्स से एक ऑर्डर करने जैसा है। बहुत आसान है। आपको बार बार ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार ऑर्डर दीजिए। आप ऑर्डर देकर उस पर शक करे बिना उसे बार बार ऑर्डर नहीं करते, बस एक बार ऑर्डर करते हो। क्रिएटिव प्रोसेस भी वही है। बस आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए आपको क्या चाहिए। जैसे ही आपको स्पष्टता मिलती है, आप मांग लेते हो। विश्वास रखना ही वो आपको पहले ही मिल चुका है। जिसको अभी नहीं देखा उस पर विश्वास करें। आपको विश्वास रखना ज़रूरी है और आपको विश्वास रखना भी चाहिए कि आपको मिल चुका है। आपको पता होना चाहिए कि जो आपको चाहिए वो तभी से आपका था जब से आपने उसे मांगा था। आपको उसमें पूरी आस्था का विश्वास होना चाहिए। अगर आपने कैटलॉग से ऑर्डर दिया है तो आप आराम से रहें, रिलैक्स कीजिए, क्योंकि जो आपने मांगा है आपको ज़रूर मिलेगा। ये यूनिवर्स एक शीशे जैसा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन शीशे में अपने ही मजबूत विचार को वापस देखने जैसा है। ऐसा एक्ट करना शुरू कर दीजिए कि ये पहले ही आपका है। जब उस विश्वास को बनाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपको विश्वास होने लगता है कि आपको वो मिल चुका है। आपका विश्वास बनाए रखें और आप अपना विश्वास पे कायम बना के हमेशा रखें। जब आप विश्वास करते हैं
वो आपको मिल रहा है तो तैयार हो जाएं, क्योंकि अब आप मैजिक होते हुए देखेंगे। आप सोच रहे होंगे ये सब कैसे होगा, कैसे यूनिवर्स आप तक ये सब लेकर आएगा। ये सोचना आपका काम है, ये काम यूनिवर्स को करने दे। आप जब सोचते हैं कि ये सब कैसे होगा तो आप ऐसी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में भेज रहे होते हैं जिसमें कि आपको विश्वास नहीं है कि आपको मिलेगा भी या नहीं। आप उस चीज़ के बारे में बहुत अच्छा महसूस करना शुरू कर दे। ऐसा फील करें कि जब आपको वो रिसीव होगी तब आप फील करोगे, वैसी ही फीलिंग अभी शुरू कर दे। अच्छा फील करना और खुश रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अच्छा फील करते हैं तो अपने आप को ऐसी फ्रीक्वेंसी में ले जाते हैं जो आपको चाहिए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप क्या आकर्षित कर रहे हैं। जिस भी चीज़ों की इमेज आप अपने दिमाग में पकड़ कर रखे हो वो आपकी तरफ आकर्षित होंगी। वो आप तक आपके ही द्वारा फिजिकल रियलिटी तक पहुंचती है, और ऐसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा ही होता है। एक चीज़ है जिसके बारे में बहुत सवाल करते हैं, वो है कितना समय लगेगा एक गाड़ी या रिश्ता या पैसा को पाने में। ये समय आपके और यूनिवर्स के बीच में अलाइनमेंट के आधार पर तय होता है। वैसे समय सिर्फ एक धोखा है जो आपको क्वांटम फिजिक्स और अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया है कि सारी चीज़ एक साथ एक ही समय पर हो रही है। अगर आप ये समझ पाओ कि समय जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और मान लो, तो आप देखेंगे कि जो आपको भविष्य में चाहिए वो पहले से ही मौजूद है। ब्रह्मांड को वही चीज़ प्रकट करने में समय नहीं लगता। जब भी आपको कुछ मिलने में देरी हो उसका मतलब है कि आप विश्वास करने में बहुत देरी कर रहे हैं। आप महसूस करने में बहुत समय लगा रहे हो कि वो आपको पहले ही मिल चुका है। जो भी मिलेगा आपकी खुद की फ्रीक्वेंसी पर ही मिलेगा। यूनिवर्स का कुछ भी समय नहीं है और ना ही यूनिवर्स का कोई साइज है। 1 रुपया मांगना और 1 करोड़ रुपये मांगना बिल्कुल एक जैसा है। इन दोनों का प्रोसेस वही है। कुछ आपको जल्दी मिलेगा और कुछ मिलने में समय लगेगा। उसका बस एक कारण है कि आपको लगता है 1 करोड़ रुपये बहुत ज़्यादा पैसे हैं और 1 रुपया कुछ भी नहीं। बड़ी चीज़ मांगना शुरू करें। जब आप ऐसा करोगे तो आप अपना जीवन एडवांस में बनाना शुरू कर दोगे। जब आप खुद को कहते हैं कि बहुत अच्छी यात्रा या सफ़र होगा, तब आप सच में पहले ही अपनी बॉडी से ऐसी ताकत या तत्व भेजते हैं जो आपका सफ़र अच्छा बनाने के लिए चीज़ों को जगह पर लाने में लग जाती है। जब सफ़र से पहले, शॉपिंग ट्रिप से पहले आप बहुत ख़राब मूड में होते हो, चिढ़े हुए होते हो, तो आप कुछ ना कुछ दिखने वाले एलिमेंट्स आगे भेजते हैं जो एक तरह की नाखुश, अप्रिय या टकराव सा बनने लगता है। हमारे विचार, दूसरे शब्दों में बोले तो हमारे मन की अवस्था है जो हमसे चीज़ों को अच्छा या बुरा बनाने में अपना रोल अदा करती है। अपने जीवन में हर चीज़ को अपने विचारों के लिए पहले से ही बनाने की दैनिक आदत बनाएं। जो भी काम आप करें या यहाँ या जहाँ भी आप जाएं, पहले यूनिवर्स की शक्तियों को अपने आगे रखें, ये सोचते हुए कि उनको अपने से आगे रखना है। इन सब का मतलब है कि आप अपना जीवन अपनी मर्जी से क्रिएट कर रहे होते हैं। विजुअलाइजेशन ये सबसे ज़्यादा पावरफुल प्रोसेस है, क्योंकि जब आप अपने दिमाग में पिक्चर्स क्रिएट करते हैं, जो भी आपको चाहिए उसकी इमेज अपने दिमाग में बनाते हो, उस समय आप जो भी चीज़ अभी आपके पास होने के विचार या भावना पैदा करते हो। विजुअलाइजेशन आसान भाषा में पिक्चर के रूप में आपका फोकस थॉट है, जो उसी तरह की पावरफुल फीलिंग्स भी जनरेट करता है। जब आप विजुअलाइज करते हो तब वो पावरफुल फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में भेजते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस पावरफुल सिग्नल को पकड़ता है और आपको वो पिक्चर्स लौटाता है जैसा आप अपने माइंड में देखी होती है। आप उन बड़ी खोजों के बारे में जिन्होंने उन चीज़ों की खोज की उसके बारे में चाहिए, उसके बारे में सोचिए, जैसे प्लेन और राइट ब्रदर्स, जैसे थॉमस एडिसन और लाइट बल्ब, जैसे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और फ़ोन। आज तक कोई चीज़ की खोज तब हो पाई है जब पहले किसी इंसान ने उसकी एक तस्वीर दिमाग में बनाई, उसे बहुत साफ तरीके से देखा और अंतिम परिणाम की तस्वीर दिमाग में रख दिए। यूनिवर्स ने उस इंसान के जरिए ही सारी शक्तियों को उस दुनिया में लाने में लगा दी। हमारा काम कैसे होगा ये देखना इस बात पर निर्भर है कि जो आपको चाहिए उसके लिए आपकी कितनी प्रतिबद्धता है या कितना विश्वास है। जब आप दिमाग में पिक्चर्स देखते हो या उसे फील करते हो, आप खुद उस जगह पर ले जाते हो जहां पर आप विश्वास करते हो कि आपके पास वो पहले से ही है। आप यूनिवर्स में आस्था या विश्वास बनाते हैं क्योंकि आपका फोकस एंड रिजल्ट पर होता है या उसकी फीलिंग पर होता है। आपके दिमाग में जो पिक्चर होती है वो आप होते हुए देखते हो। आपकी फीलिंग्स भी वही होती है। आपका दिमाग या आपकी पूरी बॉडी उसे ऐसे देखती है जैसे वो पहले ही हो चुका हो। यही विजुअलाइजेशन की कला है। आप अपनी इमेजिनेशन को विजन बोर्ड के लिए लगा सकते हैं
और उस पर जो भी आपको चाहिए आपके पिक्चर्स लगा सकते हैं। ऐसे पिक्चर्स जैसी लाइव आप बनाना चाहते हो। ध्यान रखें, विजन बोर्ड को ऐसी जगह पर लगाएं जहां से आप उसे रोज देख सकें। उन चीज़ों को अपने पास पहले से ही होने की फीलिंग फील करें। जब आपको चीज़ रियलिटी में मिल जाए तो उसको आभार देकर यानी थैंक यू बोलकर उसके पिक्चर्स हटा दे और उसमें नई चीज़ ऐड करते रहें और यूनिवर्स को धन्यवाद कहें और आभार मानें। आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। मुलाकात करते हैं आपसे अगली ज्ञान वाली वीडियो के साथ।